क्लास 12 के विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। पाठ 1 है संस्कृत निर्देशिका भोजस्योदार्यम। इसका अर्थ होता है महाराज भोज की उदारता। और एक बात, आपको आज से संस्कृत की और हिंदी क्लास 10 और 12 की सारी क्लास मिलेंगी, ठीक है? तो आप वीडियो पे बने रहें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्रह देव। तथा माने तब, कदाचित माने किसी, द्वारपाल माने द्वारपाल ने, आगत्य माने आकर के, महाराजम माने महाराज, भोजम माने भोज से, प्रह माने कहा। तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। तदा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। देव, देव माने होता है राजन। कोपीनो अशेषो माने लंगोटी मात्र पहने हुए। एक विद्वान माने विद्वान। द्वार माने द्वार पर, वर्तते माने खड़ा है। लंगोटी मात्र पहने हुए एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा परवेशा इति प्रह। राजा ने कहा, प्रह माने होता है कहा। राजा ने कहा, परवेशा इति उसे अंदर लाओ। ततः माने तब, परविष्ठा माने अंदर आकर के, सह माने उस, कवि माने कवि ने, भोजम आलोक की, महाराज भोज की ओर देख करके कहा। अध में, आज मेरी, दरिद्रियो नाशो माने दरिद्रता का नाश, भविष्यतीत माने हो जाएगा। तब अंदर आकर के उस कवि ने महाराज भोज की ओर देख करके कहा, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा माने ऐसा मान करके, तुष्टो माने संतुष्ट होकर के, हर्ष सूर्ण माने खुशी के आंसू, मुमोच माने बहाए। ऐसा मान करके, संतुष्ट होकर के खुशी के आंसू बहाए। राजा तमा अवलोक की, राजा तमा अवलोक की, राजा ने उसकी ओर देख करके, परह माने कहा। कबे माने कवि, किम रोदस, कवि तुम क्यों रोते हो। राजा ने उनकी ओर देख करके कहा कि कवि तुम क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा। राजन अकर्ण मद ग्रह स्थितम। तब कवि ने कहा, राजन महाराज, अकर्ण माने सुनिए, मद ग्रह स्थितम माने मेरे घर की दशा। राजन मेरे घर की दशा को सुनिए। इसके बाद में, अये लाजानुच्चे पथि वचनम अकड़ ग्रहणी। लाजा माने होता है खील, ठीक है? तो खील बेचने वाले के द्वारा, लाजा माने होता है खील, खील बेचने वाले के द्वारा। उच्चई माने होता है ऊंचे स्वर में। पथ माने घर के बाहर रास्ते पर, पथ माने रास्ता होता है, ठीक है? तो पथ माने घर के बाहर रास्ते पर, खील बेचने वाले के द्वारा, उच्चई माने ऊंचे स्वर में, उच्चई माने ऊंचे स्वर में, खील ले लो, खील ले लो के, वचनम माने शब्दों को, शब्दों को, जैसे ही मेरी दीन वदना माने दीन मुख वाली गृहिणी माने पत्नी ने, आकड़ माने सुना। घर के बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले के द्वारा उच्च स्वर में खील ले लो के, वचन माने शब्दों को, जैसे ही मेरी दीन वदना माने दीन मुख वाली गृहिणी माने पत्नी ने, आकड़ माने सुना। शिशो माने अपने बच्चों के कर्णों को, कर्णों माने कानों को, अपने बच्चों के कानों को, यत्नात माने अच्छी तरह से, सुभितवती माने संभाल करके बंद कर लिया। घर के बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले के द्वारा उच्च स्वर में खील ले लो के शब्दों को जैसे ही मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने सुना, अपने बच्चों के कानों को संभाल कर अच्छी तरह से बंद कर लिया। और मैं माने मुझ, छीड़ो पाए माने दरिद्र पर, दृश्य अश्रु बहुले, आंसुओं भरी नजर डाली। और इसके बाद, यदि कृतम माने इसके बाद, मुझ छीड़ो पाए माने दरिद्र पर आंसुओं भरी नजर डाली। तदंता शल्यम में, शल्य माने होता है कांटा, वह मेरे हृदय में, वह बात मेरे हृदय में, शल्यम माने कांटों की तरह चुभ गई। तदंता शल्यम में, वह बात मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गई। तुमस माने तुम ही, पुनरुद्ध मुझता, उसे निकालने में आप ही सक्षम हो, उसे निकालने में आप ही सक्षम हो। एक बार फिर से देखते हैं। घर के बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले के द्वारा उच्च स्वर में खील ले लो के शब्दों को जैसे ही मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने सुना, अपने बच्चों के कानों को संभाल कर अच्छी तरह से बंद कर लिया। और मुझ दरिद्र पर आंसुओं भरी नजर डाली, वह बात मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गई, उसे निकालने में आप ही सक्षम है। आगे देखते हैं। राजा शिव शिव इत उदरियन प्रति अक्षरम लक्ष्य दत्वा प्राह। राजा शिव शिव कहते हुए, प्रति अक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम माने लाख, मुद्राएं, दत्वा माने दी, प्राह माने और कहा। राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी और कहा। त्वरितम गच्छ गेहम, तुम शीघ्र ही घर चले जाओ। त्वरितम गच्छ गेहम, तुम शीघ्र ही घर चले जाओ। त्वद ग्रहणी, तुम्हारी पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने होगी, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। अन्यदा माने दूसरे दिन, अन्यदा माने दूसरे दिन, भोजम माने महाराज भोज, श्री महेश्वरम माने श्री महेश्वर का, नमित माने नमन करने के लिए, शिवालयम गच्छत, शिवालय गए। दूसरे दिन महाराज भोज, श्री महेश्वर श्री शिव का नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा माने तब कोई ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण, राजाना माने राजा के पास आकर के, शिव सनिधो माने शिव मंदिर के अंदर आकर के, प्रहा माने कहा, देव माने राजन। तब कोई ब्राह्मण राजा के पास आकर के, अर्थात जहाँ पर शिव की मंदिर थी वहाँ पर आकर के कहा, देव माने राजन। तब कोई ब्राह्मण राजा शिव के पास आकर के कहा, राजन। अब इसका अर्थ देखेंगे।
तो तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा। ठीक है, क्या कहा आगे देखिए। अर्ध दानो वैरणा गिरजया अर्ध शिव शतम, यानी भगवान शिव का आधा भाग, शिव का आधा भाग गिरजया, शिव का आधा भाग शिव शतम, भगवान शिव का आधा भाग गिरजया माने पार्वती ने ले लिया। भगवान शिव का आधा भाग पार्वती ने ले लिया और आधा भाग दानों के वैरी विष्णु ने ले लिया। अर्ध माने आधा, भाग दानों वैरिणा माने दानों के शत्रु विष्णु ने ले लिया। यानी भगवान शिव का आधा भाग पार्वती ने ले लिया और आधा भाग दानों के वैरी विष्णु ने ले लिया। देवथ्यम जगती तले पुरा हरा भावे समुनिसत, इस प्रकार देवथ्य माने होता है पृथ्वी तल पर, इस प्रकार जगती तले माने पृथ्वी तल पर, इस प्रकार पृथ्वी तल पर पूरी तरह से, देवथ्य माने शिव का, यानी भगवान शिव का आधा भाग पार्वती ने ले लिया और आधा भाग दानवों के वैरी विष्णु ने ले लिया। इस प्रकार देवोत्तम माने हे राजन, जगती तले माने पृथ्वी तल पर पूरा हरा भाव माने पूरी तरह से शिव का अभाव दिखाई देने लगा। ठीक है, भगवान शिव का आधा भाग पार्वती ने ले लिया और आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया। इस प्रकार हे राजन, पृथ्वी तल पर पूरी तरह से शिव का अभाव दिखाई देने लगा। गंगा सागर, यानी गंगा सागर में अंबरम शशिकला और चंद्रकला आकाश में, नागाधिप माने होता है शेष नाग, क्षमातलम माने रसातल में चला गया। यानी गंगा सागर में चला गया और चंद्रकला आकाश में चला गया और शेषनाग रसातल में चले गए। सर्वज्ञत्व अधिस्वरतम गतम त्वाम मातु भिक्षाटनम, इस प्रकार से सर्वज्ञता और अधिस्वरता आप में चली गई। सर्वज्ञता और अधिस्वरता आप में आ गई। मातु भिक्षाटनम, और भिक्षाटन मुझे मिल गया और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे इसका। भगवान शिव का आधा भाग पार्वती ने ले लिया और आधा भाग दानों के वेरी विष्णु ने ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से हे राजन, पृथ्वी तल पर पूरी तरह से शिव का अभाव दिखाई देने लगा। गंगा सागर में और चंद्रकला आकाश में और शेषनाग रसातल में चला गया। सर्वज्ञता और अधिस्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे। राजा तुष्टा, राजा संतुष्ट होकर के, तस्में उसे प्रति अक्षर माने प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्य दो लाख मुद्राएं दी। राजा संतुष्ट होकर के उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा दूसरे दिन राजा, अन्यदा माने दूसरे दिन, अन्यदा माने दूसरे दिन, राजा माने राजा के सम उपस्थिता माने पास उपस्थित होकर के, दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित, अन्यदा माने दूसरे दिन, राजा माने राजा ने सम उपस्थित मतलब अपने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा। राजा संतुष्ट होकर के उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप यानी अपने पास उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, देवी, हे देवी, प्रभात वर्णयति, तुम प्रातःकाल का वर्णन करो। प्रभात वर्णयति, देवी प्रभात यानी प्रातःकाल का वर्णन करो। तब सीता ने कहा, तब सीता नामक कवित्री ने कहा, क्या कहा? विरल विरला स्थूल स्तारा कला विभु सज्जना मन यु मुने सर्वत्रयो प्रसन्न भुन्नभा अपसरच्चा धावंतम चित्त सतामि दुर्जना वर्जत चा निशा क्षिप्र लक्ष्मी अधुनामि नामी। ठीक है, विरल विरला कोई, स्थूला माने होता है कोई मोटे। ठीक है, कोई मोटे, स्तारा माने तारा, ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कला विभु सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन। कोई बड़े मोटे, स्तारा माने तारे, ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कला विभु माने कलयुग में सज्जन। कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मन यू मुने, मुनि के मन की भांति, मन यू मुने माने मुनि के मन की भांति आकाश, भूनभा माने होता आकाश, सर्वत्र माने सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। मुनि के मन की भांति आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। ठीक है, अपसरत चा धावंतम चित्त सताम्यु दुर्जना, अपसरत चा धावंतम चित्त सताम्यु दुर्जना, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो रहे हैं, अपसरत चा धावंतम, उसी प्रकार अंधकार दूर हो रहा है। बरजत चा निशा क्षिप्र लक्ष्मी अधुना मिनाम्यु। ठीक है, तथा रात्रि, लक्ष्मी माने अधुना मिनाम्यु, तथा रात्रि, निशा माने होता है रात्रि, उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। रात्रि उद्योगहीनों की
निशा माने रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह क्षिप्रम माने तेजी से वर्जित माने भागी जा रही है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा। राजा संतुष्ट होकर के उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। ठीक है। राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, देवी तुम प्रातःकाल का वर्णन करो। तब सीता ने कहा कि कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई दे रहे हैं। मुनि के मन की भांति आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। ठीक है। मुनि के मन की भांति आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है और पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है। और तो ये हो गया अर्थ। राजा तस्य लक्ष्य दत्वा कालिदास प्रहा। राजा ने उसे लाख मुद्राएं दे करके कालिदास से कहा, सखे त्वमि प्रभात वर्णन, तुम प्रातःकाल का वर्णन करो। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं दे करके कालिदास से कहा, सखे माने मित्र, तुम्हें प्रभात वर्णन, तुम भी प्रातःकाल का वर्णन करो। तथा कालिदास प्रहा। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रस पत्रयु प्राप्य कनकम। अभूत प्राची यानी पूर्व दिशा, कनक माने सोने को, प्राप्य माने प्राप्त करके, रस पत्रयु पिंगा, पिंगा मतलब पारे की भांति पीली हो गई है। पूर्व दिशा सोने को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। गतश्च चंद्रो बुद्ध जन यु ग्राम्य सदस्य। ठीक है। गंवारों की सभा में, ग्राम्य सदस्य माने गंवारों की सभा में, बुद्धजन माने विद्वान लोग, गंवारों की सभा में विद्वान लोग की तरह, चंद्रो माने चंद्रमा, गतश्च गतिहीन हो गया है। गंवारों की सभा में विद्वान की तरह चंद्रमा क्या हो गया है? गतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणा स्तारा निरपतया इवा अधुनाम परा। इसका अर्थ होता है अनुद्यमी राजाओं की तरह, अनुद्यमी निरपतया माने राजाओं की तरह, क्षीणा स्तारा माने तारे क्षण भर में, क्षणम स्तारा माने तारे, क्षण माने क्षण भर में, क्षीणा माने क्षीण हो गए हैं। ठीक है। उद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। ना दीपा राजंते दर्मिण हितामनाम्यु गुणा। धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। धनहीनों के, दर्मिण हितामनाम्यु क्या होता है? धनहीनों के गुणों की तरह, गुणा माने गुणों की तरह, ना दीपा राजंते दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजाति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य ददो। राजा संतुष्ट होकर के, अति संतुष्ट होकर के उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।